कलयुग चल रहा है। सब कहते हैं पत्नियां साथ नहीं देती। ज्यादातर हम इधर उधर देख रहे हैं, महिलाएं अपने पति में कोई भी कमी देखती हैं तो वो उससे डिवोर्स ले लेती हैं, उसे छोड़कर चली जाती हैं, उसका साथ नहीं निभाती। लेकिन आज एक ऐसी महिला के बारे में आपको मैं बताने जा रही हूँ जो कलयुग के इस दौर में अपनी एक किडनी अपने पति को दे देती हैं, जबकि उसके बेटों ने, उसके भाई बहन, देवर जेठ सबने मना किया था। सबने बोला था कि ये तो है ही नहीं इस दुनिया में, तुम भी आदी होना चाहती हो। लेकिन वो कहती है कि मेरा जीवन इसी के साथ है, अब चाहे कुछ भी हो मुझे इसी के साथ रहना है। आइए जानते हैं क्यों ऐसी नौबत आती है। जो वो पति जो हष्ट-पुष्ट था, जो जमींदारी करता था, जिसके शरीर में ये कमी आती है, एक दुश्मन बन जाती है एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल। कोल्ड ड्रिंक वही जो आप सब पीते हैं, पार्टियों में, शादियों में ज्यादातर जो प्रेफर की जाती है वो कोल्ड ड्रिंक की जाती है। कोई भी ब्रांड की हो सकती है, उसे लोग पीते हैं। और अगर कहीं शादियों में, कहीं पार्टियों में हमें कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलती है तो हम लोग ही वो हैं जो कहते हैं कि यहाँ तो कोल्ड ड्रिंक तक नहीं थी। वो कोल्ड ड्रिंक कितनी घातक हो सकती है, कैसे वो हमारे जीवन को नष्ट कर सकती है, आइए जानते हैं इस कहानी में। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने हरियाणा की एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी में एक व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है जितेंद्र कुमार, जिसका काम होता है खेतों में बुवाई जुताई कर, जमींदारी कर, फसल उगाना। धीरे धीरे वक्त निकलता है और वो अपने सारे काम को करता है। उसकी पत्नी है, दोनों साथ रहते हैं। जो उसका पति है, जो उसकी पत्नी है और उसके दो कुछ बच्चे हैं, वो बच्चे और सब बहुत अच्छा भरा पूरा परिवार है। लेकिन वो जैसे नॉर्मल लोग गांव में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, अब वो कोल्ड ड्रिंक पीने की उसे लत लग जाती है। और वो लत ऐसी होती है कि ऐसा नहीं दिन में एक आध गिलास कोल्ड ड्रिंक पी ली, पहले एक आध दो गिलास हुआ करती, उससे पहले आधा लीटर हुआ करती, उससे उसके बाद 1 लीटर बॉटल को वो एक साथ में पी जाया करता। अब धीरे धीरे वक्त निकलता है, कुछ शरीर में दिक्कतें लगती हैं, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगता है कि ये कुछ नहीं है, मुझे जो प्रॉब्लम है ये सब वैसे ही हैं। और उसे फीवर आया करता, धीमा धीमा फीवर रहा करता और शरीर में कुछ जैसे छींक जुकाम होना, ऐसी चीजें हुआ करती। लेकिन उनको वो ऐसे ही कर दिया करता कि हो सकता है मौसम के चेंज से ये हो रहा है, और इन चीजों पर वो गौर नहीं देता है। अब उसकी कोल्ड ड्रिंक पीने की जो कैपेसिटी है वो लगभग दिन में 2 लीटर पीने की कैपेसिटी हो जाती है। सन 2007 से 8 लगातार उसने कोल्ड ड्रिंक को पिया, और अब 2025 में अब तक उसका सब कुछ हो चुका है। लगाइए उसने कितने समय तक कोल्ड ड्रिंक को पिया। लगभग उसने यहाँ पर 1 साल का जो पीरियड वो बताया है, जिसमें वो 2 लीटर पेप्सी पिया करता था। पेप्सी नहीं कहेंगे इसको, हम कोल्ड ड्रिंक कहेंगे, क्योंकि आम भाषा में हम ऐसे बोल देते हैं। लेकिन कोल्ड ड्रिंक थी वो, कोई स्पेशल कोई नाम नहीं था, बस ऐसे ही था कि कोई भी ब्रांड की कोई भी कोल्ड ड्रिंक वो ले लिया करता और 2 लीटर तक पी जाया करता, और उसके बाद उसे शांति मिला करती। अब जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर्स उसका चेकअप करते हैं, तो पता चलता है कि उसकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं। उसका रीजन पूछा जाता है तो उसके टेस्ट कराए जाते हैं, तो वो बताते हैं कि आपने खाने में किसी चीज की ऐसी मात्रा ली है जिस मात्रा से आपकी किडनियां फेल हो गई हैं। वो कुछ उसमें से कोई एसिड या कोई ऐसी चीज बताते हैं। तब उससे पूछते हैं कि आपने क्या चीज ज्यादा मात्रा में पी, तो उसने बताया कि मैं कोई भी ब्रांड की कोई भी कोल्ड ड्रिंक हो सकती है, वो मैंने बहुत ज्यादा पी, और जो भी मुझे दिखती वो मैं पी लिया करता। तो डॉक्टर्स बताते हैं कि कोल्ड ड्रिंक की वजह से ही आपकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं। अब आप जीवन नहीं जी सकते, बिना किडनियों के जीवन संभव नहीं होता। अब ट्रांसप्लांट की बात चलती है और उसे एडमिट करा दिया जाता है। लगभग 1 महीने तक वो हॉस्पिटल में एडमिट रहता है और उस 1 महीने में 22 लाख का खर्चा आता है। लेकिन कोई भी डोनर नहीं मिलता है। पूरी रिश्तेदारियों में, सभी भाईचारे में पता किया जाता है, लेकिन किसी से भी उसकी किडनी मैच नहीं होती है, ना ही कोई डोनर मिलता है। अब अंत में उसकी पत्नी, जिससे उसकी किडनी मैच होती है, उसकी किडनी अब जब लेने की बात आती है तो पत्नी कहती है कि ठीक है मैं दे दूंगी, लेकिन जो उसके परिवार वाले हैं वो कहते हैं कि बच्चे अभी छोटे हैं, अगर आप भी किडनी दे दोगे तो आप अब दोनों आधे हो जाओगे, आप दोनों में किसी में भी वो ताकत नहीं रहेगी जो परिवार को अच्छे से जोड़कर चल सके। लेकिन वो पत्नी, जिसका नाम होता है सुषमा, वो कहती है कि जब मेरा सुहाग ही नहीं रहेगा
तो मैं इस शरीर का क्या करूंगी, मुझे मेरा पति चाहिए, मैं अपने बच्चों को इसी तरीके से पाल लूंगी। और वो किसी की भी नहीं सुनती है और हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो जाती है, अपने सारे चेकअप कराती है और अपने पति को अब किडनी डोनेट करती है। किडनी का दोनों का ट्रांसप्लांट होता है, उसमें से लेकर उसको लगाई जाती है। इस प्रोसेस में लगभग 14 लाख का खर्चा आ जाता है और उसके बाद वो डिस्चार्ज होकर आ जाते हैं। जो पत्नी है सुषमा जी, उनको लगभग 15 से 20 दिन की दवाइयां खानी होती हैं। वो बिल्कुल अब परफेक्ट हैं, फिट हैं, कोई उन्हें परेशानी नहीं है। लेकिन जो जितेंद्र कुमार है वो आज भी दवाइयां खाते हैं। जब भी उन्हें हल्का फुल्का जुकाम होता है या खांसी होती है या कोई भी हल्का सिम्टम बीमारी का आता है तो वो सीधे उसी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। अगर पॉसिबल होता है वहां जाना तो वहां जाते हैं, नहीं पॉसिबल होता वहां जाना तो वो फोन से उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, वो दवाइयां व्हाट्सएप करते हैं और फिर वो वहां से दवाइयां लेते हैं। और अब भी अब क्योंकि कोरोना के समय में हम सभी लोग मास्क लगाते थे, लेकिन जो ये जितेंद्र कुमार जी हैं वो आज भी मास्क लगाते हैं, क्योंकि इन्हें साफ बोला गया है कि अगर आप हल्की सी भी धूल आपके फेफड़ों के अंदर जाती है तो आपको परेशानी का मुकाबला करना पड़ सकता है। इसीलिए वो अपना मास्क नहीं हटाते हैं। कभी भी पब्लिक प्लेस में वो जाते हैं, किसी एक व्यक्ति से भी वो बात करते हैं तो वो अपना मास्क लगा कर रखते हैं। इस तरीके से कोल्ड ड्रिंक ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। आज भी जब उसको एहसास होता है तो बैठकर वो यही सोचता है, काश मैं कोल्ड ड्रिंक ना पिया होता, काश मैंने सबकी बात मानी होती, तो आज मेरे पास से इतने पैसे न लगे होते। क्योंकि जमींदार लोग थे, उनके पास ऐसा कोई बैंक बैलेंस नहीं था, जैसे तैसे कर एक व्यक्ति की जान बच पाती है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक इतनी घातक हो सकती है, ये इस कहानी में आज हमने जाना, क्योंकि हम लोग हर जगह कोल्ड ड्रिंक मंगवाते हैं, बड़े शौक से पीते हैं। इस कहानी को लाने का बस हमारा एक ही पर्पस था कि यहाँ पर हमें दो सीख मिलती हैं। हम किसी भी पार्टी में जाएं, किसी भी शादी में जाएं, हम सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक लेते हैं और कोल्ड ड्रिंक का बहुत चस्के लेकर स्वाद लेते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये कितनी घातक हमारे शरीर के लिए है। दूसरा, ये जो महिला है, इनकी पत्नी सुषमा जी, जिन्होंने आज कलयुगी जो समाज हो चुका है, जिसमें महिलाओं ने पुरुषों की कदर खो दी है, इधर पुरुष भी महिलाओं की कदर नहीं करते, हर महिला को एक ही दृष्टि से देखते हैं, हर महिला पर एक ही दृष्टि जमाते हैं, कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, जब बुरा वक्त आएगा तो सब छोड़कर चली जाती हैं। लेकिन उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है, जो बुरे वक्त में काम आती है वही सच्ची पत्नी होती है, वही सावित्री का प्रारूप बन जाती है। जैसे सत्यवान के प्राण बचाए थे सावित्री जी ने, वैसे ही यहाँ पर जितेंद्र कुमार के प्राण बचाए सुषमा जी ने अपने पति के लिए अपने परिवार से लड़ जाती है और अपने शरीर का एक अंग दान कर देती है। आपको इसके बारे में जानकर कैसा लगा? क्या कहना चाहेंगे आप सुषमा जी के बारे में और क्या कहना चाहेंगे आप जितेंद्र कुमार के बारे में? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। थोड़ा बहुत मोटिवेशन तो लोगों को मिलता है अपने रिश्तों को निभाने के लिए ऐसी वीडियोस को देखकर, क्योंकि आजकल रिश्ते बहुत जल्दी जल्दी टूट रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी रिश्तों से विश्वास उठ रहा है। हम इन वीडियोस को इसीलिए लेकर आते हैं कि आप लोग इनसे कुछ ना कुछ जानकारी लें। समाज में बहुत तरह के लोग होते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो सुषमा जी हैं, जिन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है सभी महिलाओं के लिए, सभी पुरुषों के लिए। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। बहुत जल्द फिर से ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने रिश्तों का खासा ख्याल रखें। और अंत में उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जो लोग हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट लिखते हैं और हमारी कहानियों पर विश्वास करते हैं और एक विश्वास के साथ देखते हैं और कुछ अच्छी और सच्ची सीखें लेते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही हमें अपना प्यारा सपोर्ट बनाए रखें और जो भी हमारे वीडियोस पर और बहुत बड़े बड़े कमेंट करते हैं उनका नाम शाम की वीडियो में जरूर ले लिया जाएगा। तो आप खुश रहें, आबाद रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।